हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 32 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है सोशल साइंस ज्योग्राफी। ये वर्कशीट 8 फरवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। अध्याय 7, हमारा देश भारत, विषय भौतिक विभाजन। तो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिखाया गया है बेटा। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की, जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। तो भारत में विभिन्न भौतिक आकृतियां मिलती है। पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है। उत्तर में हिमालय पर्वतमाला स्थित है। यहाँ देखो, उत्तर में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ क्या है बेटा, पर्वतमाला स्थित है। कौन सी? हिमालय पर्वतमाला स्थित है। हिम प्लस आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। हिम, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हिम प्लस आलय बना। क्या बना? हिम प्लस आलय। तो हिम प्लस आलय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर। तो हिमालय का मतलब क्या हुआ? बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। हिमालय को यहाँ से अगर हम 3 श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो जो सबसे उत्तर में स्थित है, जो सबसे उत्तर में सबसे ऊपर की तरफ स्थित है, उसे हम क्या कहते हैं? वृहत हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर भी है। इसी श्रृंखला में सबसे ऊपर क्या हो गया? देखो, हिमाद्री हो गया। उसके बाद में मध्य हिमालय या हिमाचल कहते हैं, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। और लास्ट में शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित है। तो शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित है। देखो एक बात समझो, जो यहाँ पे स्थित है ना, इसे हमने क्या कह दिया? इसे हमने कह दिया वृहद हिमालय या हिमाद्री। उसके बाद जो यहाँ पे आया उसे हमने क्या कह दिया? उसे हमने हिमाचल या मध्य हिमालय कह दिया। और जो इस तरफ आया उसे हमने क्या कह दिया? शिवालिक, जो कि क्या है? दक्षिण में स्थित है। तो ये क्या हो गया? यहाँ से लेके यहाँ तक की स्थिति के बारे में बताया गया है। एक बार फिर समझो। देखो क्या कहा गया है। हिमालय का मतलब क्या होता है? बर्फ का घर, जिन्हें 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है। 3 श्रृंखलाओं में विभाजित किया गया है, जिसमें से सबसे पहली श्रृंखला कौन सी है? हिमाद्री या वृहत हिमालय, जिसमें क्या है? सबसे भारत की क्या विश्व श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला सोचिए बेटा, माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे क्या स्थित है? माउंट एवरेस्ट स्थित है। उसके बाद आती है मध्य हिमालय या हिमाचल, जिसे कहा जाता है। और हिमाद्री के दक्षिण में क्या स्थित है? शिवालिक स्थित है। ये 3 बातों को आप यहाँ पर समझिए। दक्षिण में क्या स्थित है? शिवालिक स्थित है। सबसे पहले क्या है? हिमाद्री, बीच में हिमाचल, और दक्षिण में क्या स्थित हो जाएगी? इसकी शिवालिक। अब यहाँ पे गतिविधि दी गई, हिमालय के 5 ऊंचे शिखरों का नाम बताइए। तो आपको हिमालय के 5 ऊंचे शिखर, तो जिसमें सबसे पहले क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। तो इसी तरह 5 शिखर का नाम बताना है। तो आइए करते हैं इसे सोल्व। तो देखिए बेटा क्या हो जाएगा। एक्टिविटी फर्स्ट का आंसर, हिमालय के कुछ प्रमुख शिखरों में सबसे महत्वपूर्ण माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्णा, जुगल, धौलगिरी और कंचनजंगा। देखो कौन कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा, हिमाल, अन्नपूर्णा, धौलगिरी, कंचनजंगा। तो ये क्या हो जाएंगे? जो हिमालय के प्रमुख शिखर हैं उनके नाम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी गतिविधि नंबर 1। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं वर्कशीट में बेटा। देखो आगे क्या कहा गया वर्कशीट में बेटा। हिमालय में स्थित भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। तो हिमालय के दक्षिण में, अगर हम देखो यहाँ से समझते हैं बेटा, देखो ये क्या हो गया? यहाँ पे ये हिमालय पर्वत हो गए। देखो ये देखो, ठीक है। यहाँ पे ये क्या हो गया? हिमालय। तो इसके दक्षिण में, मतलब इसके नीचे क्या है? भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। ये मैदान समतल और सपाट है। भारत का उत्तरी, ये देखो पर्वत हो गया, उसके नीचे क्या है? इसका मैदान स्थित है, जिसे हमने क्या कहा? भारत का उत्तरी मैदान। ये मैदान समतल मतलब फ्लैट है, और सपाट मतलब कि ऐसे ऊबड़ खाबड़ नहीं, सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हैं। अब देखो हुआ क्या, जैसे कि ये पर्वत है, एक सेकंड, जैसे कि ये पर्वत है। अब यहाँ से क्या हो रही है? नदियाँ आ रही है। नदियाँ आते आते अपने साथ में क्या ले आती है? मिट्टी ले आती है। और ये मिट्टी क्या होती है? पानी तो यहाँ से बहकर चला जाता है, और मिट्टी क्या करती है? यहाँ आकर मतलब बैठ जाती है मिट्टी ना। तो ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बने हुए हैं। जलोढ़ निक्षेप अभी हम समझेंगे किसे कहते हैं अच्छे से। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए बहुत उपजाऊ भूमि क्षेत्र है। अब नदियों के जो ये मैदान है ना, जो नदियों के यहाँ पे क्या, बहुत मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ है, तो जिससे कि बहुत अच्छे से यहाँ पे खेती हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है? इन मैदानों में जो जनसंख्या है वो अधिक है। देखो पानी यहाँ पे मिल रहा है, और जो मिट्टी है वो भी क्या होगी? बहुत उपजाऊ होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो किसान है, लोग हैं, यहाँ पे बसना शुरू किया होगा, जिससे कि क्या आसानी से खेती हो सके। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगी? जनसंख्या ज़्यादा होगी। उसके बाद देखो जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदियाँ हमने यहाँ पे यूज़ किया। जलोढ़ निक्षेप और सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप, ये नदियों द्वारा लाई
गई बहुत महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित हो जाती है। जैसे कि मान लो ये नदी है ना। अब नदी जो ऊपर से क्या आया, पानी आया, पानी के साथ क्या आई, मिट्टी भी बहकर आई। तो कुछ मिट्टी क्या होती है यहाँ पर कोनों में क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से मान लो शुरू में क्या हुआ होगा, बहुत बड़ी नदी होगी, शुरू में क्या होगा, पानी ही पानी होगा। बहुत हजारों सालों पहले की बात करें तो पानी पानी आया होगा। तो अब क्या हो, धीरे धीरे मिट्टी यहाँ पर जमा होने लगी। ये देखो यहाँ इन किनारों पर क्या हुई, मिट्टी जमा होने लगी। तो जिससे कि, एक सेकंड बेटा, सॉरी, जिससे कि क्या हो जाएगा, जब इस तरह से मिट्टी यहाँ पर जमा होने लगी तब क्या हुआ, ये जो मिट्टी है इसे हमने कहा ये देखो, ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत सी महीन मिट्टी होती है जो नदी बेसिन में निक्षेपित हो जाती है। जो यहाँ पर क्या हुई, निक्षेपित हो गई और ये क्या हुई, बहुत उपजाऊ मिट्टी हुई। ठीक है, अब सहायक नदियाँ क्या कहते हैं, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदियों में किसी भी तरह से आकर मिलती है, अपने जल, देखो एक सेकेंड, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं, एक नदी या सरिता जो मुख्य नदियों में किसी भी तरह से आकर मिलती है और अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। जैसे मान लो, ये समझो यहाँ पे क्या छोटी छोटी कोई नदी है और यहाँ से गंगा नदी निकल रही है। तो ये नदियाँ चाहे किसी भी तरह से, मान लो इस तरह से आके यहाँ पे मेन कहाँ, अपनी मुख्य नदी जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, जो मेन मुख्य नदी में आकर मिल जाती है, चाहे उनका रास्ता कोई भी हो, जैसे कि इस तरह से कोई भी रास्ता हो, लेकिन वो आके कहाँ मिल रही है, मुख्य नदी में मिल रही है। तो इन नदियों को हम क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ। एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरह से आकर मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, मुख्य सहायक नदियाँ। ठीक है, जो बड़ी नदी है उसे तो मुख्य नदी कह दिया, जो छोटी मोटी नदियां हैं वो इधर उधर से कहीं से आ रही, किसी भी तरह से आ रही है और आके कहाँ मिल जाती है, मुख्य नदी में मिल जाती है, तो उन्हें हम सहायक नदियां कहते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, गतिविधि 2, भारत के उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम बताइए। तो देखो उत्तरी राज्यों में स्थित, भारत के उत्तरी राज्यों में देखो ये वाला जो एरिया आ जाएगा बेटा, देखो एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया आ जाएगा उत्तरी राज्यों में, एक सेकेंड, ये वाला जो एरिया आ जाएगा ये क्या हो जाएगा, उत्तरी राज्यों में एरिया। देखो इसको समझते हैं, देखो भारत के उत्तरी मैदान में, तो ये सारा जो एरिया है ना बेटा, ये वाला जो एरिया है ये सब क्या आ जाएगा, उत्तरी मैदान में स्थित राज्यों के नाम बताने। यहाँ पे जो भी है, जैसे कि दिल्ली हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा ना, ये सब यहाँ पर आएंगे। तो आइए लिखते हैं इसका आंसर हम। तो देखिए क्या हो जाएगा बेटा इसका आंसर, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड। हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये क्या है, उत्तरी भारत के वो राज्य हैं जो उत्तरी मैदान जिनके अंदर आता है। ठीक है, अब हम करते हैं इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है। हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग कौन सा है, तो हम यहाँ पर देख चुके हैं, हम लिखेंगे हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग शिवालिक श्रृंखला है, या शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। आप क्या लिखेंगे, शिवालिक जो है वो क्या है, सबसे दक्षिण में स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिवालिक। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहा गया है, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण मुख्यतः किन नदियों के द्वारा हुआ है। किन नदियों के द्वारा हुआ है बेटा, देखो अभी हमने पढ़ा था, आंसर नंबर 2 हो जाएगा, भारत के मैदान, ये मैदान या पूरा पहले आप लिख लीजिएगा इस तरह से कि भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण, आप क्या लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान, ये की जगह भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण, ठीक है, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। एक बार समझा देती हूँ बेटा, आप लिखेंगे भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण, इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र व इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 2। ठीक है, अब हम नंबर करते हैं प्रश्न नंबर 3। देखिए क्या कहा गया है, भारत के उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या का क्या कारण है। तो बेटा अभी समझाया था क्यों, यहाँ पे जो मिट्टी है वो क्या बहुत उपजाऊ है, जिसकी वजह से यहाँ पे अधिक जो लोगों की जनसंख्या अधिक हुई है। तो हम लिखेंगे भारत के उत्तरी मैदान, यहाँ पे लिखेंगे भारत के उत्तरी मैदान में, पहले भारत के उत्तरी मैदान लिखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान में कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है। भारत का उत्तरी मैदान कृषि के लिए, यहाँ से आ जाएगा, कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करता है, यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। तो ये हो जाएगा आंसर नंबर 3। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।